तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं विषय हिंदी कोर के मॉडल सेट का कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो सभी विद्यार्थी मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मॉडल पेपर से ही आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी अभी तक मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पर पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहां से जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो है खंड को जो कि अपठित बोध से दिया गया है, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जो है कविता की यानी कि पद्यांश की जो है पंक्ति दी गई है, जिसको आप लोगों को अच्छे से बारीकी से पढ़ना है, समझना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि तेरे मेरे बीच कहीं एक घृणामय भाईचारा संबंधों के महासमर में तू ही हारा मैं भी हारा, बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी ढाह जगाई, जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग उग आई। तेरे मेरे बीच कहीं है टूट अटूट अनटूटा पतियारा, संबंधा के महासमर में तू ही हारा मैं भी हारा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो पंक्ति दी गई है, इस पद्यांश के अनुसार अब जो सवाल दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला जो सवाल दिया गया है कि कविता में किस संबंध की बात कही गई है। तो कविता में दोस्तों यह जो है पारिवारिक संबंध को बताया गया है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है कि उपयुक्त शीर्षक चुने, यानी कि सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ध्यान दीजिएगा, इस कविता में, ठीक है, इस पोएम में जो है, इस कविता में जो है बंटवारे शब्द, ठीक है, बंटवारा जो है इस कविता के अनुसार जो है बंटवारा जो एकदम उपयुक्त जो है इसका शीर्षक होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है बंटवारा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यहाँ सत्यनाशी, सत्यनाशी से तात्पर्य है। तो सत्यनाशी का तात्पर्य होता है ईर्ष्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही होगा, सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट करते जाएंगे, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को अच्छे से रिविजन कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर दिया गया है कि भीतर भीतर में कौन सा अलंकार है। तो भीतर भीतर में जो है कौन सा अलंकार है, तो यह जो है यह पुनः रुक्तित प्रकाश अलंकार है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो कि प्रश्न संख्या 8 के प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक का सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो गद्यांश दिया हुआ है कि साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है, जिस परम तत्व को एक योगी अपनी यौगिक क्रियाओं में तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य का अध्येता भी उसके साहित्य को भली प्रकार पढ़कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी करता है। तो दोस्तों ये साहित्य से रिलेटेड जो है सवाल यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। चलिए अब इससे जो है जो सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सवाल दिया गया कि गद्यांश के अनुसार साहित्य है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है? गहन साधना है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि गद्यांश के आधार पर बताए कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि साहित्यकार साहित्य साधना द्वारा परम तत्व को प्रदान करता है। ये गद्यांश के अनुसार सही है। साहित्य का अध्येता साहित्य अध्ययन द्वारा परम तत्व को प्राप्त करता है, ये भी कथन जो है सही है। और यहाँ पे साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, ये बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि देखिए साहित्य जो है मनुष्यता का निर्माण करता है लेकिन विनाश नहीं करता, ये जो है कथन गलत है। आगे लिखा है कि साहित्य की तुलना एक योगी से की गई है, ये कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि यह जो कथन है यह पूरी तरह से गलत कथन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि साहित्य का अध्येता
से तात्पर्य है। तो साहित्य का आधित्य से क्या तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाठक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों जो है यहाँ पे देख सकते हैं खंड ख से दी गई है, जो कि रचना, लेखन और अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है, तो औपचारिक पत्र यहाँ पे नहीं है। ये देखिए आपको जो है, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि ये जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। औपचारिक पत्र क्या होगा, जो रिलेटिव रहता है ना उसमें औपचारिक पत्र नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि भाई को पत्र लिखना ये जो है औपचारिक पत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो यह जो है संपादक के द्वारा लिखा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लोगों का मार्गदर्शन कराना, मनोरंजन कराना, सूचना देना और शिक्षित करना, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था, तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है, तो इसका आंसर होगा समूह संचार है। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर देखें, दिया गया है कि संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है, तो किस पृष्ठ पर होता है, तो यह होता है संपादकीय पृष्ठ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि पाठ्य पुस्तक से दी गई है खंड गौ का, तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ पद्यांश की जो है पंक्ति दी गई है कि आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इस प्रकार से जो है यहाँ पे 4 पंक्ति दी गई है। अब इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ 19 नंबर दिया गया कि प्रस्तुत काव्यांश की रचयिता कौन है, तो प्रस्तुत काव्यांश की रचयिता कौन है बच्चों, ये है निर्मला पुतुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यहाँ रचना का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, रचना के प्रति जो है जीवन की दृष्टिकोण जो है वो कैसी है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सकारात्मक है। ठीक है, रचना का जीवन की दृष्टिकोण जो है किस प्रकार से है, सकारात्मक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है यहाँ क्या बचने की बात की गई है, तो यहाँ जो है क्या बचने की बात कही गई है, संस्कृति को। ठीक है, यानी संस्कृति को बचाने की बात यहाँ पर की गई है इस कविता के अनुसार। अगला सवाल है कि उपयुक्त पंक्तियों में है, तो उपयुक्त पंक्तियों में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आह्वान है कि ठीक है, क्योंकि ये संस्कृति को बचाने का आह्वान कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि 23 नंबर आप देखें तो दिया गया है कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्निनी ना काटे कोई, पंक्ति में अग्निनी किसका प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों यह जो दोहा दिया गया है, दोहे की जो एक पंक्ति है, इसमें जो अग्निनी शब्द है, अग्निनी शब्द जो है ये किसका प्रतीक है, ये किसको जो है किसकी ओर जो है संकेत करता है। तो बच्चों यह जो है ना ये आत्मा को जो है बोधित करता है, यानी कि आत्मा का प्रतीक को बताता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मीरा ने अपने प्रेम बेली से कैसे फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है आनंद फल। ठीक है, क्या हो जाएगा, आनंद फल की जो है प्राप्ति जो है कामना की है, प्रति जो है भावना जो है व्यक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 25 नंबर देखे दिया गया है कि माँ की जिसकी श्रेय धारा, जिसकी स्नेह धारा, यानी कि जिसकी श्रेय नहीं होगा यहाँ पे स्नेह होगा। ठीक है, जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है, माँ की जिसकी स्नेह धारा कौन सा अलंकार है, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, यह जो है रूपक अलंकार है। क्या आ जाएगा, रूपक अलंकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है चंपा काले 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 अक्षर नहीं चिन्हती शीर्षक में विशेषण
क्या है? तो देखिए काले काले अक्षर जो है ये नहीं पहचानती है कौन? तो ये चंपा। तो चंपा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और ये जो है काले काले अक्षर, अक्षर की विशेषताएं क्या है? वो काला काला है, ठीक है, रंग उसका जो है क्या है? काला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये काले काले जो है इसमें जो है विशेषण को बोधित करता है, विशेषताएं बताती है किसका? अक्षर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? तो सपनों का मर जाना जो है यह जो है लाक्षणिक प्रकार है, ठीक है, लाक्षणिक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है छोटी सी गद्यांश दी गई है, 3 पंक्ति दी गई है जो कि आप इसको पढ़ना है। देखिए लिखा है कि गलती करने वाले तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला, वैन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। इस प्रकार से यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल दिए हैं उसको देखते हैं। तो देखिए 28 नंबर दिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि यहाँ वक्ता कौन है? तो यहाँ जो वक्ता है ना, ये वक्ता जो है रजनी है। कौन है? रजनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि इस गद्यांश के केंद्रों में कौन सी समस्या है? तो इस गद्यांश के केंद्रों में, इस गद्यांश के भीतर जो है कौन सी समस्या को यहाँ पे दर्शा रही है? तो यह जो है दोस्तों शिक्षा को बोधित कर रहा है, यानी कि शिक्षा की समस्या को यहाँ पे दर्शा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है इनमें कौन सी विशेषता वक्ता के चरित्र की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा देखिए समाज सेवी, स्पष्टवादी और संघर्षशील, ये तीनों जो है चरित्र की है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ये सभी होंगे। अगला सवाल उसको दिया गया है कि नमक का दरोगा कहानी में है। तो नमक के दरोगा कहानी में कौन है? तो देखिए नमक का दरोगा कहानी में क्या है बच्चों? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन के ऊपर धर्म की जीत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 32 नंबर दिया गया है कि मियां नसीरुद्दीन किस विद्या की रचना है? तो यह जो है किस विद्या की रचना है? यह जो है शब्द चित्र की जो है रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा समय का अभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नहीं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ना धन का अभाव होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए पथेर पंचाली फिल्म का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है ना धन का अभाव हुआ था, ठीक है, तो इसकी समस्याएं बहुत बड़ी थी, धन की समस्या ही था, ठीक है, तो धन का अभाव की समस्याएं थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा 34 नंबर का। अगला सवाल दोस्तों देखिए 35 नंबर दिया गया है कि विदाई संभाषण पाठ किस वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो यह बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कर्जन, ठीक है, कर्जन की जो है खुलासा करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? तो लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय है? कि यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, 37 नंबर दिया गया है कि लता मंगेशकर से पहले किस विख्यात गायिका का चित्रपट संगीत में अपना जमाया था? तो देखिए बच्चों यहाँ पे लता मंगेशकर से पहले जो है वो कौन सी गायिका थी जो कि चित्रपट संगीत में जो है अपना जो है धाक जमाया था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नूरजहां, ठीक है, नूरजहां कौन है? एक गायिका है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात गायिका कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आशा भोसले, ठीक है, आशा भोसले को जो है क्या कहा जाता है कि ये स्वर कोकिला कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 38 नंबर का जो आंसर होगा ना, 38 नंबर का जो है आशा भोसले नहीं होगा, 38 नंबर का होगा वो लता मंगेशकर, ठीक है, तो ये लता मंगेशकर को ही जो है स्वर कोकिला कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। 38 का क्या हो जाएगा? भारतीय चित्रपट संगीत के क्षेत्र में स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि कुई की चिनाई करने के लिए
किस घास का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है खेप घास का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुई की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए कुई की चिनाई करने वाले लोगों को जो है वो चेलबांजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हिंदी कोर का जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।